ओम सत्य साधना। सबका दुख एक सा है, लेकिन हमें हमारा दुख ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरों का दुख हमें नज़र नहीं आता। हम चाहते हैं कि हमें सुख ही सुख मिले, हम हमेशा ही खुश रहें, फिर चाहे दुनिया भाड़ में जाए। ऐसा कैसे संभव है भाई? दूसरों का दुख भी तो हमें समझना चाहिए। हम थोड़े से जीव के स्वाद के चक्कर में पड़कर अनगिनत जीवात्माओं की हत्या करते हैं। क्या हमें शोभा देता है ये? क्या हमें उनकी पीर समझ नहीं आती? हमें समझ में आनी चाहिए भाई। अगर हम संत मत पर चाहते हैं कि तरक्की करें, हम चाहते हैं कि हमारे दिल के अंदर उस मालिक की याद 24 घंटे बने रहे, तो कम से कम इस जीव के स्वाद में चक्कर में पड़कर इन जीवों की हत्या तो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, व्यापार बहुत सारे हैं जीवन में। आप देखिए, चारों ओर नज़र मार के कितने सारे व्यापार हैं। लोग उन व्यापारों से अपने जीवन को चला रहे हैं, अपनी घर गृहस्थी का लालन पालन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम लोग जीव हत्या करते हैं। हमें इन जीवों की पीर समझ क्यों नहीं आती? संत मल्लूक दास जी ने कहा है, पीर सवन की एक सी मूरख जानत नाही, कांटा चुभे पीर है गला काट को खाए। वाणी को बहुत सोच विचार के साथ समझने की ज़रूरत है। पीर सवन की एक सी, हर जीवात्मा की पीर एक सी है। हर व्यक्ति को उतना ही दर्द होता है, या हर पशु पक्षी को उतना ही दर्द होता है जितना हमें होता है। ये हम क्यों नहीं जानते? हम क्यों ये मूर्खता धारण करते हैं? हमारे पैर में यदि कोई कांटा चुभे तो हमें उसका दर्द होता है ना। इसी तरह यदि किसी पशु की गर्दन पर हम उसकी गर्दन काटें तो क्या उसे दर्द नहीं होगा? उसे भी उतना दर्द होगा। ध्यान रखिए, उससे कहीं ज़्यादा होगा। एक कांटे का दर्द तो कितना होगा? ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा ही बहुत होगा। उससे आप सहन कर लेते हैं, फिर भी हाय हाय तो करने ही लग जाते हैं। ये मूर्ख मन हमारा समझता क्यों नहीं? सभी जीवात्माओं की पीर दर्द एक सा ही है और पीड़ा सबको एक सी होती है। फिर भी हम किसी गरीब पशु की, प्राणियों की गर्दन पर छुरी चलाते हैं। ये गलत है। संत मत पर हमें ये बहुत अच्छी तरह समझाया गया है कि हमें जैसे भी हो हर हालत में मांसाहार का त्याग करना चाहिए, जिससे कि हम इसके ऊपर और ज़्यादा तरक्की कर सकें। खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। आप चारों ओर नज़र मार के देखो, दूध के कितने व्यंजन बनते हैं, कितनी सब्जियां मौजूद हैं, कितने फल मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करते। पता नहीं हमारी जीभ को क्यों इन चीज़ों में स्वाद आता है। दादू दयाल साहब ने कहा है, आपन को मारे नहीं पर को मारन जाए, दादू आपा मारे बिना कैसे मिले खुदाए। दादू दयाल जी ने कहा है कि हम अपनी खुदी को नहीं मारते। हम मनुष्य लोग, हम जीवात्मा लोग, हम क्या करते हैं? हमारे अंदर इतनी मैं मेरी भरी हुई है। हमने कभी विचार किया इस विषय में? हमने उस तरफ विचार नहीं किया और हम करना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? अरे भाई, जो हमने कमाया है, जो हमने इकट्ठा किया है, उसका हम थोड़ा अभिमान क्यों ना करें? क्यों ना लोगों को दिखाएं कि भाई देखो, हम तुमसे अलग हैं। लेकिन भाई हम कहाँ अलग हैं? हमारी हस्ती आप देखिए पानी के बुलबुले की तरह भी नहीं है। एक झटके में कब पानी का बुलबुला फूट जाता, ऐसी तो हमारी हस्ती है। सांस आया अंदर, बाहर, फिर निकला ना निकला, एक मिनटा सेकंडा में हमारे प्राण छूट जाते हैं। दुनिया की सारी चीज़ें यहीं की यहीं धरी रह जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें अभिमान है। आपन को मारे नहीं, हम इतने मूर्ख हैं कि हम अपनी खुदी को नहीं मारते, अपनी मैं मेरी को नहीं मारते। कई जगह मैंने सुना भी है, संतों का ही संदेश है, यदि कोई आदमी, जीवात्मा कुछ परमात्मा को अर्पण करना चाहती है
तो दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देती है। कोई कहता है मैं वस्त्र ले आऊँ, कोई कहता है मैं भोजन ले आऊँ, कोई कहता है मैं ये ले आऊँ, कोई कहता है मैं सोना ले आऊँ। अरे भाई, परमात्मा को ये चीज़ें तो देने से क्या लाभ, ये सब परमात्मा की हैं। यदि तेरी कोई चीज़ है तो वो तेरी मैं मेरी है। अगर तू चढ़ाना चाहता है परमात्मा को, कुछ देना चाहता है, तो ये मैं मेरी सौंप दे। वो हम नहीं सौंपते, वो तो हमारे अंदर ही रहती, इसीलिए तो हम अकड़ के चलते हैं, घमंड करते हैं। फिर बाद में इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि हम दुख ही दुख पाते हैं, क्योंकि मैं मेरी तो किसी की नहीं रही। एक दिन सबकी मैं मेरी यहीं की यहीं, धरी की धरी रह जाती है। तो दादू दयाल जी की ये बानी जो है, इससे भी हमें सीखना चाहिए। वो कहते हैं आपन को मारे नहीं पर को मारन जाए। अरे दूसरों को मारने के लिए हम जाते हैं। दादू आपा मारे बिना, जब तक हम खुद को नहीं मारेंगे कैसे मिले खुदाए? वो परम पिता परमात्मा हमें कैसे मिल सकता है? वो जब ही मिलेगा जब हम अपने आप को ख़त्म करेंगे। अपनी हस्ती को ख़त्म करने का मतलब है हम लोगों को, हम दूसरे लोगों की चरणों की धूल अपने आप को समझें। हम दूसरों की चरण धूली तो खैर बहुत बड़ी बात है, हम सदगुरु की चरण धूली भी अपने आप को नहीं समझते। सदगुरु की चरण धूली का मतलब है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब सतगुरु का है। ऐसा कहना नहीं, ऐसा हमें विचार होना चाहिए। हर वक्त ये विचार होना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ सतगुरु का है। मल्लुक दास जी ने कहा था एक जगह, मक्का मदीना द्वारका बद्री और केदार, बिना दया सब झूठ है कहे मल्लुक विचार। मल्लुक साहिब ने कहा था कि भाई ये मक्का मदीना द्वारका और ये बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये सारे के सारे उस व्यक्ति के लिए व्यर्थ हैं जिसके हृदय में दया नहीं है। मक्का मदीना द्वारका बद्री और केदार, यदि मेरा दिल दया से खाली है, इसमें दया नहीं है, इसके अंदर लोगों के प्रति लोगों का दुख देखकर हमारे को यदि हमारा दिल नहीं दुखता, देख लो हम कितने मवेशियों की गर्दन काट देते हैं, उनका भक्षण करते हैं, हमें क्यों नहीं दुख होता? हमें इन पे दया क्यों नहीं आती? हमें दया आनी चाहिए। बिना दया सब झूठ है। ध्यान रखिए, जिसके हृदय में दया नहीं है वो कुछ भी कर ले, कहीं भी चला जाए, इससे कोई फायदा नहीं। हम किसी तीर्थ स्थल पे गए, वहाँ हमने मत्था टेका, हमने वहाँ से प्रार्थना की, तो हमें वहाँ से दया भी ग्रहण करनी चाहिए कि देखो हम इस जगह से उठकर अपने हृदय में दया धारण करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं में आपको ही देखेंगे। द्वारका गए, वहाँ कृष्ण महाराज की नगरी है, कहा जाता है केदारनाथ गए। इसी तरह सभी भक्त लोगों को चाहिए कि जिस मकसद से वहाँ गए हैं और जहाँ पर जिस महापुरुष का स्थान है, उस महापुरुष से यही मांगें कि हमारे हृदय में दया उत्पन्न करें। अगर दया नहीं है, दया से हमारा हृदय खाली है, तो मल्लुक दास जी की इस बानी को समझना चाहिए। कबीर साहिब ने भी कहा है इसी तरह, मांस मांस सब एक है मुर्गी हिरनी गाय, मांस मांस सब एक है मुर्गी हिरनी गाय, आँख देख देखात हैं सोनर नरक ही जाए। ध्यान रखिए, वो लोग नरक की तैयारी कर रहे हैं या नरक में ही जाएंगे। ध्यान रखिए, वो लोग नरक में ही जाएंगे। भाई क्या मुर्गी, क्या बकरी, क्या हिरनी, चाहे कुछ भी पशु हो, पक्षी हो, सबका मांस तो एक सा ही है ना, है। अब आप लेके चलिए, कहते हैं नरक में जाएंगे। अरे नरक, ध्यान रखिए, मरने के बाद नरक है वो तो ठीक है, उसके बारे में मैं भी ज़्यादा नहीं जानता, ना आप लोग ज़्यादा जानते हैं। जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है वही हम बता सकते हैं आपको। लेकिन जो जीव हत्या करते हैं, ध्यान रखिए, जो इस तरह का व्यभिचार करते हैं, जैसे उन्होंने कहा है ना कबीर साहिब ने, मांस मांस सब एक है मुर्गी हिरनी गाय, भाई वो नरक ही जाए, सो नर नरक ही जाए। मतलब
ये एक जो हम जी रहे हैं जीवन, जिस संसार में, जिस जगत में, ध्यान रखना, हम ऐसे कर्म जब करते हैं तो यहाँ भी हमें उतनी ही यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, यहाँ भी नर्क का ही सामना करना पड़ता है। देख लो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन उन्होंने लोगों की गर्दनें उड़ाई, लोगों को दुख पहुंचाया, लोगों की पीड़ नहीं समझी। देख लो, कई कई वर्ष तक पता नहीं कैसे कैसे रोगों का सामना करना पड़ता है उनको। ये नर्क ही तो है। समझने की कोशिश करें। संत जब भी समझाते हैं वो हर बात को दिलेरी के साथ समझाते हैं। मैं उन्हीं की वाणी कह रहा हूँ। वो कोई लाग लपेट नहीं रखते, वो किसी से डरते नहीं हैं। वो तो वही कहते हैं जो पूरी की पूरी सच्चाई है, और हम उनके माध्यम से बानी लेते हैं कि जिससे हम आपको उनके द्वारा बताई गई बात समझा सकें। एक जगह कबीर साहिब ने और भी कहा है, मुर्गी मुल्ला से कहे जिवे करत है मोए, साहिब लेखा मांगसी संकट परे है तोए। अरे भाई, मुल्ला जी से कहती है गरीब मुर्गी, क्या कहती है, तू आज भले ही मुझे खा ले, जिवे कर ले, मगर उस दिन को तुझे कुछ खबर है उस दिन की कि मालिक जब तेरे कर्मों का हिसाब मांगेगा तो तू क्या करेगा, संकट परे है तोए, उस समय तू संकट में पड़ जाएगा। तो भाई हमें सोचना चाहिए, इन वाणियों का एहसास हमें करना चाहिए। दादू दयाल जी ने एक जगह और कहा है, काहे को दुख दीजिए घट घट आत्म राम, दादू सब संतोषिए यह साधु का काम। हमें संतोष जब ही होगा, हमें जब ही संतोष मिलेगा जब हम किसी को दुख ना दें, क्योंकि हर जीवात्मा के अंदर घट घट आत्म राम, सभी के अंदर वो कुल मालिक बसा हुआ है। तो हमारे को इस सत्संग से क्या समझना है कि सबका दुख एक सा है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। हमें कभी भी अपने जीभ के स्वाद के चक्कर में पड़कर किसी तरह की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि सबके अंदर वो कुल मालिक निवास करता है। धन्यवाद। ओम सत्य साधना।